कम्मो बुआ की बेटियां। अरे क्यों दोनों की दोनों मेरी मुसीबत बढ़ाने पर लगी हुई हो? पता है ना तुम्हारी कम्मो बुआ आज घर पर आ रही है। कुछ ढंग का नहीं पहन सकती क्या तुम दोनों? अरे मम्मी जींस टॉप ही तो पहना है, कोई शॉर्ट ड्रेस थोड़ी ना पहन लिया हम दोनों ने। और कम्मो बुआ का क्या है, उन्हें तो हमेशा हमारी बुराई करनी होती है। हम सूट भी पहन लेंगे ना तब भी 4 बातें तो वो बोलेंगी। जितनी जुबान लड़ाती हो ना उतना अगर मेरा कहना मान लेती तो तुम्हारी बुआ जी 4 बातें नहीं सुनाती तुम्हें। उनकी दोनों बेटियों को देखा, मजाल है कभी उनकी एक भी बात को टाल दे, और तुम हो कि हर बात में तुम्हें मेरे साथ बहस करनी है। किस्मत तो कम्मो जीजी की है जो इतनी अच्छी बेटियां मिली है उन्हें। अरे भाई कहाँ है सबके सब, घर में कोई है कि नहीं? लो आ गई तुम्हारी बुआ जी। चलो अब जल्दी से कपड़े बदल कर नीचे आ जाओ और कुछ ढंग का पहन कर आना। उन दोनों को ये सब बोलकर सुमन नीचे चली जाती है। थोड़ी देर बाद सारिका और अनामिका भी कपड़े बदलकर नीचे हॉल में आती है। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बुआ जी। हाँ नमस्ते, बड़ी अच्छी तरह नमस्ते करती हो तुम दोनों तो। ना तो नमस्ते करते हुए हाथ जोड़ती हो, ना ही किसी बड़े के पैर तुम्हें छूने हैं। ज्यादा मॉडर्न हो गई हो ना। मेरी कोमल और काजल को देखा है कभी कैसे बड़ों के पैर छूती है? ये दोनों बस आपके पैर ही छूने वाले थे। चलो जल्दी से बुआ जी के पैर छुओ। जी पापा, जी पापा। अनामिका और सारिका कम्मो बुआ के पैर छूती हैं, तभी बुआ जी का ध्यान सारिका के बालों पर जाता है, क्योंकि सारिका ने फ्लिक्स कटवाकर कटिंग कराई थी। बाप रे बाप, ये कैसे बाल कटवाए तूने? ये लटे निकाल कर क्या हीरोइन बनी है तू? मेरी काजल और कोमल तो हमेशा तेल डालकर छोटी गोद करके रखती है। मनोज तो लड़कियों पर ध्यान नहीं देता, इतनी छूट देगा ना तो ये हाथ से निकल जाएंगी। ऊपर से अनामिका को देखो, शादी से पहले ही कितनी डार्क लिपस्टिक लगाई हुई है। अरे बुआ जी, लिपस्टिक का शादी से क्या लेना देना? और मैं ऑफिस जाती हूँ तो प्रेजेंटेबल लगने के लिए थोड़ा बहुत मेकअप तो करना ही पड़ता है। अरे बस बस, तू तो ऐसे कह रही है जैसे एक दुनिया में तू ही है जो ऑफिस जाती है। मेरी काजल और कोमल भी तो ऑफिस जाती है, लेकिन इतनी नौटंकियां कभी नहीं करती। तुम ऑफिस में काम करने जाती हो या फिर फैशन झाड़ने? इससे पहले कि अनामिका और सारिका कुछ बोलती, उन दोनों का ध्यान अपने मम्मी पापा की तरफ जाता है, जिनका चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल हो चुका था। अरे बाप रे, ये बुआ जी तो इस बार भी आग लगाने में कामयाब हो गई लगता है। अब इनके जाते ही हमारी बढ़िया क्लास लगेगी। सारिका, अनामिका, मुझे पता है तुम्हारा अपनी बुआ जी के पास बैठने का मन कर रहा है, लेकिन जाओ पहले ना सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। जाओ जाओ, चलो थोड़ा जल्दी करो। ये भी इन दोनों को बोलने की जरूरत पड़ रही है, वरना मेरी कोमल और काजल मेहमान के आने से पहले ही सब बनाकर रख देती है। इससे पहले कि बुआ जी 2-4 बातें बोलकर सुमन और मनोज को उन दोनों के लिए और गुस्सा चढ़ाती, दोनों बहनें किचन में निकल लेती। खाना पीना खाकर कम्मो बुआ जी अपने घर चली जाती हैं, लेकिन उनके जाते ही अनामिका और सारिका में डर का माहौल चढ़ जाता है। यार अभी देखना, 2 मिनट के अंदर ना मम्मी पापा आएंगे और हमारी बढ़िया क्लास लगाएंगे। पता नहीं कम्मो बुआ को हर बार में हमारी क्लास लगवाने में क्या मजा आता है। एक काम करते ही सो जाते हैं, सो ही जाएंगे तो हमें उठाकर थोड़ी ना कोई कुछ बोलेगा। इससे पहले कि दोनों सो जाती, उनके मम्मी पापा उनके कमरे में धावा बोल देते हैं। अरे मम्मी पापा, आप यहाँ कोई काम है क्या? काम की बच्ची, बोला था ना तुम दोनों को कि नीचे जरा ढंग से बनकर आना। और ये क्या कटिंग करवाई है तूने सारिका? कल के कल इन बालों का हुलिया ठीक करवा लियो, वरना मैं खुद कैंची लेकर तेरे सारे बाल कुतर दूंगी। और तू, अगर आज के बाद तेरे होठों पर ये लिपस्टिक लगी हुई देख ली ना मैंने, तो तेरी खैर नहीं। ठीक है, अब सो जाएं क्या हम? पापा, आप इतने गुस्से में क्यों देख रहे हो? बोला ना अनामिका ने कि ठीक है। अच्छा मैं भी बोल देती हूँ, ठीक है। मनोज जी ने दोनों को इतने गुस्से में देखा कि दोनों चुपचाप कंबल ओढ़कर सो गए। कम्मो बुआ ने आग लगाई और दोनों बहनें उस आग की लपेटे में आ गई। कुछ दिन बाद, अरे तुझे पता है ना आज ताऊ जी के यहाँ फंक्शन में जाना है? हाँ मम्मी पता है। जब पता है तो इस टाइम पर कहाँ जा रही है तू? मम्मी, ताऊ जी के फंक्शन में तो शाम को पहुंचना है ना। आज मेरे स्टूडेंट्स का डांस कंपटीशन है, मैं उनके साथ नहीं रहूंगी तो वो नर्वस हो जाएंगी, इसीलिए बस उनके कंपटीशन के लिए जा रही हूँ। आप चिंता मत करो, टाइम से मैं ताऊ जी के यहाँ पहुंच जाऊंगी, आप सब निकल जाना। हाँ तेरे भी आज भी डांस कंपटीशन। सारिका अपने स्टूडेंट्स के साथ डांस कंपटीशन के लिए चली जाती है। कंपटीशन खत्म होने के बाद वो ताऊ जी के घर जाने के लिए कैब करने लगती है। अरे हद है यार, एक तो मुंह मांगे पैसे दे रही हूँ, ऊपर से ये कैब बुक होने का नाम ही नहीं ले रही। अब अगर कैब बुक नहीं हो रही ना तो बाइक से चली जा, आजकल तो बाइक वाले भी ड्रॉप कर देते हैं। हाँ वही ट्राई करती हूँ।
सारिका बाइक बुक कर देती है। बाइक से वो टाइम पर ताऊ जी के घर पहुंच जाती है, लेकिन बाइक से उतरते हुए उसकी कम्मो बुआ जी की नजर उसके ऊपर चली जाती है और वो उसकी फोटो क्लिक कर लेती है। बड़ी ही संस्कारी लड़कियां हैं ये तो। डांस कंपटीशन का नाम लेकर पक्का इस लड़के के साथ घूम रही होगी। और हिम्मत तो देखो इसकी, इसके साथ यहाँ तक बाइक पर बैठकर आ गई। सारिका अंदर आती है। कितनी देर लगा दी तुम्हें आने में? 1 घंटा हो गया, फंक्शन शुरू हुआ अभी। क्या बताऊं मम्मी, कंपटीशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतनी मुश्किल से निकल कर आई हूँ। अच्छा बेटा, वैसे तू कंपटीशन के लिए ही गई थी ना? अच्छा, वो बाहर तुझे जो लड़का बाइक पर छोड़ने आया था, कौन है वो बेटा? लड़का? कौन लड़का? ये क्या बोल रही है तेरी बुआ जी? अरे वो पैपिडो वाला था पापा। कैब नहीं हो रही थी इसलिए बाइक से आई। अच्छा, कैब नहीं हो रही थी तो ऑटो से आ जाती। खैर, जब तेरे घर वाले तुझे कुछ नहीं बोलते तो मैं क्या ही बोलूं। देख रहे हो ना मनोज, संभाल लो वरना सब लड़कियां मेरी काजल और कोमल जैसी नहीं होती। अरे क्या हुआ बुआ जी? उसने बोला ना उसको टैक्सी नहीं मिल रही थी इसलिए बाइक पर आई है। हर बात का बतंगड़ बनाना जरूरी है क्या? देखो जरा कैसे कैंची की तरह जबान चल रही है बड़ों के सामने। आप लोग इतनी देर से यहाँ पर बैठे हो, लेकिन तब से मेरी काजल और कोमल ने एक शब्द भी बोला है अपने मुंह से। और इसे देखो, ये आई नहीं कि इसके आते ही दूसरी वाली की जुबान भी चलने लगी। कम्मो बुआ अपनी बेटियों की इतनी तारीफ करती थी कि उनकी तारीफ सुन सुनकर मनोज और सुमन को कॉम्प्लेक्स आ जाता था कि आखिर उनकी बेटियां इतनी संस्कारी कैसे नहीं हैं। वो दोनों अनामिका और सारिका को गुस्से में देखते हैं, दोनों चुप हो जाती हैं, लेकिन अपने घर पहुंचकर दोनों की खूब क्लास लगती है। ये पैपिडो के बहाने अगर सचमुच कोई लड़का तुझे छोड़कर गया होगा ना तो देखना तेरी खैर नहीं, तेरी टांगे तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगी। एक मेरी बहन है जिसकी बेटियां इतनी सीधी है कि गाय भी उनके सामने शर्म आ जाए, और एक मेरी बेटियां हैं सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। लेकिन पापा इस पे बेइज्जती। इससे पहले कि सारिका कुछ बोलती, अनामिका उसका हाथ पकड़ती है और उसे कमरे में ले जाती है। कुछ दिन बाद कम्मो बुआ फिर से उनके घर आकर टपक जाती है, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं अपनी दोनों बेटियों के साथ आती है, जिन्होंने पूरी बाजू की सूट, सलवार और तेल डालकर चंपा चमेली वाली चोटी बनाई हुई थी। तभी अनामिका एक वेस्टर्न ड्रेस पहनकर नीचे उतर कर आती है। अरे बाप रे, ये कम्मो बुआ को भी आज ही टपक कर आना था क्या? और ये क्या, कैसे बनकर आई है ये दोनों इतनी चंपू सी? हे भगवान, अगर इस टाइम इन्होंने मुझे देख लिया तो मम्मी पापा से मेरी लंका लगवा देंगी। बेटा अनामिका, इससे पहले ये तुझे देखे चुपचाप निकल जा। अनामिका दीदी प्रणाम, कैसी हैं आप? प्रणाम प्रणाम। प्रणाम बुआ जी, प्रणाम। नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते। लगता है हमसे छुपकर कहीं जा रही थी। कपड़े भी काफी अच्छी पहने हैं तूने। काफी संस्कारी लग रही है मनोज तेरी बेटी। क्यों सुमन, काफी अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं लड़की को। वो तो है बुआ जी। ये ड्रेस पहनकर कहाँ जा रही है तू? अरे बताया तो था मम्मी, मेरी फ्रेंड शिल्पा का बर्थडे है, उसी की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। हाँ, लेकिन ये क्या पहना है तूने? जा जाकर कपड़े चेंज करके आ। लेकिन मम्मी, पार्टी का थीम ही वेस्टर्न है, ये नहीं पहनकर जाऊंगी तो मेरे पास दूसरी अच्छे से वेस्टर्न ड्रेस नहीं है। माफ करना अनामिका दीदी, लेकिन ऐसे कपड़े पहनना हमारे संस्कारों के विरुद्ध नहीं है क्या? और मैंने तो सुना है लोग ऐसे कपड़े पहनकर जिन पार्टीज में जाते हैं वो पार्टीज भी अच्छी नहीं होती। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि लोग वहाँ पर शराब भी पीते हैं। क्या? ये सब काजल बेटी क्या बोल रही है अनामिका? तू क्या पार्टी में जाकर दारू पीने वाली है? नहीं पापा, आपको क्या अपनी बेटी पर इतना भी भरोसा नहीं है? भरोसा तो बेटा ऐसी चीज है, टूटने में 1 मिनट नहीं लगती। और जब काजल कह रही है कि ऐसी पार्टियों में क्या क्या होता है तो तुझे ऐसी पार्टियों में जाना ही क्यों है? हम आए हैं तो घर पर बैठ हमारे साथ बातें कर। हाँ, कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। जाकर कपड़े बदलकर कुछ ढंग का पहन कर आ। 1 मिनट दीदी, मैं आपके लिए नया सूट सलवार लेकर आई थी, अब वही पहन लीजिए। वो पहन लीजिए की बच्ची, इतना तो मुझे अच्छे से पता है, जितनी सीधी तुम दोनों बनती हो इतनी सीधी हो नहीं। काश किसी दिन ये पकड़ी जाए और मम्मी पापा को पता लगे कि आज के टाइम पर इतना सीधा कोई नहीं होता। लीजिए ना दीदी। हाँ, दो। महीने में जब तक 3-4 बार कम्मो बुआ घर आकर दोनों बहनों की क्लास नहीं लगवा देती थी, तब तक उन्हें शांति नहीं मिलती थी। 15 दिन बीते नहीं थे कि कम्मो बुआ फिर से उनके घर आ गई। क्या हो गया, बड़ी खुश हो रही हो?
खुश तो होंगे ना मम्मी? एक बहुत बड़े स्कूल से ऑफर आया है मुझे डांस टीचर के लिए। सैलरी भी अच्छी है, इंटरनेशनल स्कूल है। अरे वाह, चलो कभी तब कुछ ऐसा किया जिससे हमें थोड़ा अच्छा लगे। पर ये बात सुनकर कम्मो बुआ का तो मुंह बन जाता है कि आखिर उनकी बेटियों के अलावा किसी की तारीफ कैसे हो गई। कम्मो बुआ फट से बोली, अच्छा, वैसे कौन से स्कूल में नौकरी लगी है तेरी? एस इंटरनेशनल स्कूल। एस इंटरनेशनल स्कूल? लेकिन हमारे शहर में तो इस नाम का कोई स्कूल ही नहीं है, फिर नौकरी कहाँ लगी है? हाँ, स्कूल हमारे शहर में नहीं है बुआ जी, मुंबई में है। इसी के लिए परमिशन चाहिए मम्मी पापा से। जॉब चाहिए तो मुझे मुंबई शिफ्ट होना पड़ेगा। वैसे मैंने उनसे बात की है, उनका कहना है कि जल्दी ही हमारे शहर में भी उनके स्कूल की ब्रांच खुलने वाली है और जैसे ही वो खुल जाएगी तो मेरा ट्रांसफर भी कर देंगे। अरे, ये दूसरे शहर में जितनी भी लड़कियां नौकरी करने जाती हैं ना, सब बाहर जाकर अय्याशियां करती हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता, जब हमारा खुद का शहर इतना बड़ा है तो तुम्हें बाहर जाकर नौकरी करनी क्यों है? अगर तुम टैलेंटेड होगी तो यहाँ पर भी अच्छी सैलरी मिल जाएगी। मेरी काजल और कोमल को ही देख लो, यहीं पर रहकर सब किया है। बुआ जी, आपकी काजल और कोमल की बात ही अलग है। वो तो प्राइवेट जॉब को भी सरकारी जॉब बोल देती हैं। उनकी तो क्या ही कहना है। क्या? प्राइवेट जॉब तो इसलिए कर रही है क्योंकि जहाँ उसका सरकारी नौकरी का नंबर पड़ा था वो कुछ ज्यादा दूर था और एरिया अच्छा नहीं था, वरना मेरी बेटी की बराबरी कोई कर सकता है क्या? नहीं नहीं बुआ जी, मैंने कब कहा कि आपकी बेटियों की कोई बराबरी कर सकता है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, इसलिए प्लीज आप मना मत करना पापा। अरे क्या करेगी इतनी दूर जाकर? शादी के बाद तो वैसे भी कोई इतनी दूर नौकरी करने देगा नहीं, और किसी को पता लग गया ना तो दूसरे शहर में अकेली रहकर नौकरी करती है तो कोई शादी भी नहीं करेगा तुझसे। मेरी बेटियों के संस्कार ही है जिसकी वजह से खुद इतने रिश्ते चलकर उनके पास आते हैं। लेकिन अगर तुम दोनों की हरकत ऐसी रही ना तो हो चुकी तुम दोनों की शादी। मैंने तो सुना है जो लड़कियां दूसरे शहर में रहती हैं माँ बाप की मर्जी के बिना भाग कर ही शादी करती हैं। क्या बुआ जी कुछ भी बोल रही हो आप? क्या कुछ भी? शहर से दूर ना जाना पड़े इसलिए काजल बेटी ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और तू एक प्राइवेट नौकरी नहीं छोड़ सकती? ठीक ही तो कह रही है तेरी बुआ जी, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। काजल और कोमल बेटी भी यहाँ रहकर अच्छी नौकरी कर रही है तो तू भी कर ले। कम्मो बुआ की वजह से सारिका के मम्मी पापा उसे मुंबई नहीं जाने देते और उसके हाथ से अच्छी खासी जॉब की अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। इस कम्मो बुआ का तो कुछ करना पड़ेगा, इन्होंने हमारी नाक में दम किया हुआ है। तू चिंता मत कर सारिका, इतना तो हमें भी पता है कि काजल और कोमल सबके सामने संस्कारी बनने का ढोंग करती हैं, लेकिन कभी ना कभी तो उनका सच सामने आएगा ना। और मैं तो उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ, कब ऐसा होगा और तब ना कम्मो बुआ की शक्ल देखने लायक होगी। वो कहते हैं ना, कभी कभी जुबान पर माँ सरस्वती बैठ जाती हैं। अनामिका का तो इतना कहना था कि कुछ दिन बाद वो चारों किसी फंक्शन से अपनी गाड़ी से घर लौट रहे थे। सुमन आंटी ने गाड़ी का शीशा नीचे किया हुआ था, तभी उन्हें लगा कि उन्होंने काजल को देखा। अरे एक मिनट, गाड़ी रोकिए तो जरा। क्यों, क्या हुआ सुमन जी? अरे रोकिए तो सही। मनोज गाड़ी साइड पर लगाता है। अब बताइए क्या हुआ सुमन जी, गाड़ी क्यों रुकवाई आपने? मुझे ऐसा लगा कि मैंने अभी काजल बेटे को देखा, वो भी वेस्टर्न कपड़ों में, और इस रेस्टोरेंट के अंदर जा रही थी वो। अरे मम्मी, ये रेस्टोरेंट नहीं है, क्लब है। भला एक क्लब के अंदर हमारी काजल बेटे का क्या काम? वो तो इतने संस्कारी है। लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई सुमन जी। नहीं नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। आप एक बार अंदर चलकर देखिए, मेरी आंखें इतना बड़ा धोखा तो नहीं खा सकती। सुमन जी जब बार बार इतनी श्योरिटी से इस बात को बोलती है तो सब लोग क्लब में जाते हैं और जाकर देखते हैं तो क्या, वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई काजल डांस फ्लोर पर डांस कर रही है और साथ में हाथ में ड्रिंक का ग्लास पकड़े हुए ड्रिंक भी कर रही है। अरे वाह, कम्मो बुआ की संस्कारी बिटिया। अभी वीडियो बनाती हूँ इसकी। अनामिका तुरंत काजल की वीडियो बनाती है, तभी काजल का ध्यान उसके ऊपर चला जाता है और उन्हें अपने सामने देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। मामा जी। मामा जी की बच्ची, चल घर बताता हूँ तुझे। वहाँ मेरी कम्मो बहन तुम्हारी तारीफ करती नहीं थकती कि मेरी काजल और कोमल इतनी संस्कारी है, इतनी संस्कारी। उनके सामने तो तुम संस्कारी होने का बड़ा ड्रामा करती हो, और यहाँ देखो, चल घर तू। मनोज काजल को लेकर कम्मो बुआ के घर पहुंचता है। सब गाड़ी से उतरकर अंदर जाते हैं। कम्मो बहन कहाँ हो, जल्दी से बाहर आओ। अरे ये तो मनोज की आवाज है, लेकिन ये रात को यहाँ कैसे आ गया?
कम्मो बुआ जल्दी से बाहर आती है और अपनी बेटी का ऐसा अवतार देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। काजल, ये क्या पहना है तूने और इस वक्त कहाँ से आ रही है? तू तो अपने कमरे में सो रही थी ना। 1 मिनट बुआ जी, मैं हेल्प करती हूँ। अभी आपको पता लग जाएगा आपकी संस्कारी बेटी काजल कहाँ थी। ये देखिए वीडियो। देखो देखो जीजी, अच्छे से देखो कैसे आपकी संस्कारी बेटी दारू पीकर क्लब में नाच रही है। मेरी बेटियों को तो बहुत बोलती थी, बिगड़ गई है, हाथ से निकल गई है। इन्हें जरा बांध कर रखो। जितना ध्यान आपने मेरी बेटियों पर दिया उतना ध्यान अपनी बेटी पर भी दे दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। 1 मिनट, घर में इतनी देर से इतना हल्ला हो रहा है, बाहर के पड़ोसी भी जाग गए, लेकिन कोमल कहाँ है? कहीं वो भी तो किसी पार्टी में नहीं है? अब ये तो उसके कमरे में जाकर ही पता लगेगा। वो सब कोमल के कमरे में जाते हैं, लेकिन वहां कोमल नहीं मिलती। मिलता है तो एक खत। अरे यहाँ पर तो कोई लेटर रखा हुआ है, लाओ पढ़ती हूँ। अनामिका लेटर खोलकर पढ़ना शुरू करती है। डियर मम्मी पापा, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं जानती हूँ आप लव मैरिज के लिए कभी नहीं मानोगे, इसलिए मैं मुकेश के साथ भागकर शादी कर रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना, आपकी प्यारी कोमल। वैसे बुआ जी क्या कहा था आपने? जब सारिका की जॉब मुंबई में लगी थी, लड़कियां दूसरे शहर में नौकरी करने जाती हैं तो भागकर शादी कर लेती हैं, लेकिन कोमल तो यहीं पर जॉब करती थी ना, फिर वो क्यों भाग गई? ठीक कहा तुमने अनामिका। अपनी बेटियों के झूठे संस्कारों की तारीफ कर करके मेरी बेटियों का जीना इन्होंने दुश्वार कराया हुआ था। अरे हमें क्या पता था जो ऊपर से इतनी संस्कारी बनती है अंदर से वो कुछ और ही निकलेंगी। हमारी बेटियों को तो बहुत कुछ कहती थी आप, लेकिन इन्होंने कभी ऐसी हरकत नहीं की जिससे हमारी नाक नीची हो जाए। चलो जी। कम्मो बुआ की हालत अब कुछ बोलने लायक बची नहीं थी। अपनी जिन बेटियों के संस्कारों का हर जगह ढोल बजाकर उन्होंने जो अनामिका और सारिका का जीना मुश्किल किया हुआ था, आज वो दोनों ही बहुत खुश थी कि कम्मो बुआ की दोनों बेटियों के झूठे संस्कारों की सच्चाई सबके सामने आ गई। उस दिन के बाद कम्मो बुआ ने उन्हें बोलना तो छोड़ो, शर्म के मारे वो कभी उनके घर तक नहीं जा पाई।